हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम कवर करने वाले एक नए टॉपिक को जिसका नाम है हाउ द एंटीबायोटिक्स आर डिस्कवर्ड। पहली चीज, कभी ना कभी खांसी, कभी ना कभी फीवर हुआ होगा, कभी ना कभी सुना भी होगा निमोनिया। ऐसे जो डिसीज है, जब हम इनके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ लिख के देता है, टैबलेट्स लिख के देता है, एंड दैट इज नथिंग बट द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, आज जो हम डे टू डे लाइफ में एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं उसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई है ये हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का मीनिंग क्या होता है? एंटी मतलब अगेंस्ट, पहली बात तो किसी बायोटिक्स के अगेंस्ट, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो काम करता है, दैट इज द एंटीबायोटिक्स। क्लियर है चीज? तो इस तरीके से हुआ है हमारा एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई है वो देखेंगे हम आगे। ठीक है, चलिए। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। बहुत सारे देशों के बहुत सारे देश मिलकर क्या कर रहे थे? फाइट कर रहे थे। अब ड्यूरिंग दैट पीरियड बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो क्या हो रहे थे? इंजरी हो रहे थे, इंजर्ड हो रहे थे। एंड इंजरी के दौरान बहुत से जो, अब देखिए वर्ल्ड वॉर है, अब छोटी मोटी तो इंजरी होने वाली नहीं है, मतलब बहुत कितनों के तो भी पैर नहीं होंगे, हाथ गया होगा। तो जब ये इंजरी होती है तब क्या होगा? जो सराउंडिंग में माइक्रोब्स होते हैं बेटा, तो उस इंजरी के कांटेक्ट में आएंगे। अब इंजरी के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या करेंगे? वहां पे इन्फेक्शन करेंगे, क्योंकि वो पार्ट क्या हो चुका है? एक्सपोज हो चुका है। अब एक्सपोज की वजह से वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था, और मोस्ट ऑफ दी सोल्जर्स जो थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, इतने सोल्जर्स मर गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इस तरीके से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा था? हावी हो रहा था। ठीक है, और बहुत से सैनिक इसी वजह से मर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट सोल्जर्स, बहुत से जो ऐसे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ निमोनिया, ब्लड पॉइजनिंग हो जाता था, कभी कभी इंजरी हो गई, कभी क्या हो गई? इंजरी हो गई। तो इंजरी के बाद क्या होता था? जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फिर फंजाई का इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से ब्लड में क्या हो गया? इन्फेक्शन की वजह से ब्लड पॉइजनिंग हो जाती थी, और इसकी वजह से बहुत सारी लोगों की डेथ होती थी। उस समय पे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जहां पे, या जो बहुत सी जो लिस्ट है मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। ठीक है, तो ये जो डिसीजेस थे ये हो रहे थे, और जिसकी वजह से जो हमारे इंसान थे वो बहुत ज्यादा मर रहे थे। पीपल्स ने इंजॉय करना छोड़ दिया था, इनकी लाइफ रिलैक्स ही नहीं रहती थी। हर कोई जो है अपने डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा था? इन्फेक्टेड हो रहा था और वो सिक रहता था। लोगों ने इंजॉय करना छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि अगले दिन क्या होने वाला है उनके साथ। इस तरीके से एक भयानक डरावना माहौल उनके सामने था। ठीक है, उस समय पे एक इंसान आए जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, 14 साल के थे, लंदन चले गए एक स्कूलिंग करने के लिए अपनी। ड्यूरिंग दैट पीरियड वो काम भी करते थे। ठीक है, उन्होंने बाद में जो मेडिकल स्कूल में एक एडमिशन ले लिया अपना, ठीक है, जिसका नाम है सेंट मैरीज हॉस्पिटल ऑफ लंदन। ठीक है, उन्होंने वहां पे क्या किया? अपनी जो मेडिकल लाइफ है वो जर्नी स्टार्ट की। अब वो जब स्टार्ट कर रहे थे तो उनको इंटरेस्ट आने लगा, किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया के ऊपर उनको काम करना अच्छा लगने लगा। ठीक है, 1906 में उन्होंने अपनी जो डिग्री है वो बैक्टीरियोलॉजी में मतलब क्लियर कर ली, हासिल कर ली। अब इन्होंने वर्क उसी हॉस्पिटल में स्टार्ट रखा, सेंट मैरीज हॉस्पिटल ऑफ लंदन। उसी में उन्होंने क्या किया? एज अ रिसर्चर या फिर टीचर ज्वाइन कर लिया। अब इन्होंने जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो वहां पे इन्होंने आर्मी मेडिकल कॉर्प्स जो है वो ज्वाइन कर लिया, और वहां पे जो सोल्जर्स आते थे जो इंजर्ड हुआ करते थे उनके ऊपर वो वर्क करने लगा। और वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि अब किस तरीके से हम इस बैक्टीरिया के ऊपर केमिकल क्योर निकाल पाए। ठीक है, अब केमिकल क्योर निकालना है बैक्टीरिया के ऊपर, इनका यही वर्क था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। अब जब कभी भी बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करना है तो उसका कल्चर भी तो करना पड़ेगा, मतलब उसको ग्रो भी तो करना पड़ेगा, अपनी निगरानी में भी तो रखना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसका कल्चर करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, ये जो पेट्री प्लेट होती है, पेट्री प्लेट इज नथिंग बट अ ग्लास एपरेटस, जिसमें क्या किया जाता है? एक न्यूट्रिएंट मीडिया रखा जाता है, मतलब उस बैक्टीरिया के लिए ग्रो करने के लिए जो भी खाना लग रहा है उसको, वो खाना रखा जाएगा उसमें, और वो बैक्टीरिया को क्या करेगा? वहां पे छोड़ेगा। अब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और उस तरीके से उसका कल्चर किया जाता है। तो ये सारी चीजें 1928 के आसपास हो रही थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो रिसर्च कर रहे थे इन बैक्टीरिया के ऊपर, दैट इज स्टेपाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर रहे थे? वो वर्क कर रहे थे। देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है, इस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे, जिससे कि वो क्या कर सकते? इसके ऊपर क्योर कर सके, केमिकल रिएजेंट का यूज करके उसके ऊपर क्या कर सके? क्योर ढूंढ सके। वो इस तरीके से अपना काम कर रहे थे। अब ड्यूरिंग दैट पीरियड
वो क्या कर रहे थे, जब ये कल्चर कर रहे थे तो वो चले गए वैकेशन पे, तो पेट्री प्लेट ऐसे के ऐसे ही रहा उनके घर में और वो चले गए वैकेशन के ऊपर, ठीक है, वैकेशन के लिए चले गए। अब वैकेशन के लिए जाने के बाद लेकिन उसी दौरान क्या कर दिया था उन्होंने, एक मिस्टेकनली अपना जो घर का विंडो होता है वो ओपन ही छोड़ दिया था। अब पेट्री प्लेट उनके घर में है, अब विंडो क्या है, छूट गया है, खुला छूट गया है, मतलब ओपन रह गया। अब जिसकी वजह से क्या होगा, यहां से एयर आएगी बेटा, यहां से क्या आएगी, एयर आएगी, और एयर के फ्लो में बहुत से माइक्रोब्स जो एयर में क्या रहते हैं वो क्या करेंगे, हमारे घर के अंदर एंटर करके, और उसी में से एक फंजाई जिसकी हम बोलेंगे कैटेगरी है, सॉरी दैट इज कैटेगरी, दैट इज मोल्ड, एक कैटेगरी का फंजाई है, ठीक है, वो क्या आ गया इस एनवायरमेंट के थ्रू उस घर के अंदर आ गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के। अब यहाँ पे जो पेट्री प्लेट थे यहाँ पे क्या किया गया, वो जो फंजा है वो यहाँ पे एंटर कर गया, ठीक है, देखना है आपको। देखिए ये जो बैक्टीरियल कल्चर है, ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द बैक्टीरियल कल्चर बेटा, ठीक है। ये जब बैक्टीरियल कल्चर हो रहा था तो इसमें क्या आ गया, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको मोल्ड, तो ये मोल्ड क्या किया, उस पेट्री प्लेट में ग्रो कर गया। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने वैकेशन से वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये जो एक जो मोल्ड है वो यहाँ पे उनके पेट्री प्लेट में ग्रो कर रहा है, और जहां पे ये ग्रो कर रहा है उसके अगल बगल में जो उनका बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो भैया ऐसा क्या हो गया, अब दूसरा साइंटिस्ट होता तो ये सोचता कि भैया मेरा तो पूरा बैक्टीरियल कल्चर खराब हो चुका है, अब मुझे फेंकना पड़ेगा। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत होशियार थे, उन्होंने सोचा कि ये फंजाई ग्रो कर रहा है जिसकी वजह से मेरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब इसने कुछ तो भी रिलीज किया है यहाँ पे जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा जो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं कर रहा है। ये इनका कंक्लूजन था, सही बात है। अब इनको पता चला कि ये जो है दैट इज नथिंग बट द वन फंजाई दैट इज पेनिसिलियम नोटाटम। ये एक फंजाई है, मोल्ड है, जो क्या है पेनिसिलियम नोटाटम है, ये कुछ रिलीज कर रहा है, कुछ केमिकल रिएजेंट रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से मेरा जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इनको पता चला कि ये जो कुछ केमिकल रिएजेंट वो रिलीज कर रहा है दैट इज नथिंग बट द पेनिसिलिन। अब वो क्या कर सकता है, एक बैक्टीरिया की तरह क्या कर सकता है, यूज बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करता है, काम करता है, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। अगर सपोज वॉट एवर द केमिकल जो रिलीज किया गया था इस फंजाई के द्वारा, अगर हम इसका यूज करें और किसी इंसान में या फिर किसी एनिमल में इसको डाल दे, तो जहां वो बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा है उस इंसान में वो मर जाएगा। यहाँ पे भी तो वही हो रहा था ना, यहाँ पे भी जो बैक्टीरिया वो मर रहा था, जहां पे हमको ये जो इतना रीजन है यहाँ पे वो मर रहा था। तो हम क्या है, इस केमिकल को जो रिलीज किया गया है हमारे पेनिसिलियम नोटाटम फंजाई के थ्रू, उसको हम अगर यूज करें और किसी एनिमल में डाल दे तो वो अगेंस्ट काम करेगा उस बैक्टीरिया के, और यहाँ से ही हमारे एंटीबायोटिक की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई। यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे एक जो रिलीज किया गया है उसको नाम दिया उन्होंने पेनिसिलिन, उसको नाम दिया गया पेनिसिलिन, और वो आज हम एज अ एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो यहां से हुई उसकी डिस्कवरी, ठीक है। और इस डिस्कवरी के लिए 1945 में 3 साइंटिस्ट जिनको हमने बोला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हॉवर्ड फ्लोरे एंड अर्नस्ट चेन, इनको दिया गया था नोबेल प्राइज, क्योंकि इस समय पे ये डिस्कवरी एक बहुत ही अच्छी डिस्कवरी थी, क्योंकि लोग सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हजारों लाखों की संख्या में क्या हो रहे थे, मर रहे थे। और यहाँ पे ये फंजाई से निकला हुआ कुछ केमिकल हमको पता चला कि अगेंस्ट द बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, तो हमने इसको एंटीबायोटिक नाम दिया। एंटी मतलब अगेंस्ट, और ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट दैट इज बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटीबायोटिक्स। अब बोलोगे कि सर आपने तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बताया, तो हॉवर्ड फ्लोरे के बारे में नहीं बताया और अर्नस्ट चेन के बारे में नहीं बताया, तो इनका भी वर्क ढूंढ लेते हैं हम, ठीक है। हॉवर्ड फ्लोरे ने क्या किया, हाउ टू ग्रो पेनिसिलियम इन लार्ज अमाउंट। अब पेनिसिलियम तो हम लार्ज अमाउंट में कैसे किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं ये हमारे हॉवर्ड फ्लोरे ने बताया और अर्नस्ट चेन ने बताया। और साथ ही साथ जो हॉवर्ड फ्लोरे थे उन्होंने एनिमल एक्सपेरिमेंट किया। अब सीधा इंसान पे तो नहीं कर सकते हैं, हमने क्या किया, माउस में क्या किया, जो हमने बैक्टीरिया हो इन्फेक्शन करवाया, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करवाया, और वो जो रिलीज हो रहा है फंजाई के थ्रू उस पेनिसिलिन को हमने उस माउस के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब एंटीगोनिस्टिक वर्क कर रहा था। एंड इससे हमें पता चला कि हमारा जो एनिमल एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल है, ठीक है। तो उसके बाद जो अर्नस्ट चेन थे उनका क्या रोल था, तो इन्होंने ही प्यूरिफाइड किया था। अब मोल्ड से प्यूरिफाई करना, अब सपोज टू बी फंजाई के द्वारा क्या हो रहा है, वो सिक्रीट किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं
साथ ही साथ मोल्ड को भी उठा लूँ और फंजाई का भी साथ उस पर्सन में मैं डाल दूँ तो उसको फंगल इन्फेक्शन भी हो जाएगा। तो उस मोल्ड से या फिर उस फंजाई से मुझे निकालना है उस पेनिसिलिन को, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्निक है वो दी थी हमारे अर्नस्ट चेन ने, और इसीलिए इनको क्या दिया गया था, एक नोबेल प्राइज दिया गया था। आज के ज़माने में अगर हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो इन 3 साइंटिस्ट की बदौलत है। आज हमें जो इंसानियत के ऊपर इनका जो बहुत बड़ा कर्ज है, वो इन 3 साइंटिस्ट की वजह से है। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए। थैंक्स अ लॉट।